दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट पर्सन यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द एट वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड। और जिसे ये पता चल गया वो काफ़ी ज़्यादा कमा सकता है, अपनी ज़िंदगी में करोड़पति बन सकता है। और अगर जिसे ये समझ में नहीं आया वो अपना पैसा वेस्ट भी कर सकता है। जी हाँ, इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में करोड़पति बनना है तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना मत भूलिएगा। एक स्टोरी के ज़रिए, एक कहानी के ज़रिए हम ये समझेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग एग्जैक्टली होता क्या है। तो ये जो स्टोरी है ये एक स्टोरी है चुन्नी लाल की। चुन्नी लाल काफ़ी क्लेवर और हार्ड वर्किंग इंजीनियर है। उसके क्यूट ऐसे दो चिल्ड्रन भी है, एक लड़का और एक लड़की। वो हमेशा ये सोचता है कि कैसे मैं अपने बच्चों का जो फ्यूचर है उसे सिक्योर कर पाऊँ, और इसलिए वो ये डिसीजन लेता है कि मैं आने वाले दिनों में अपने पेमेंट से पैसे बचाना शुरू करूँगा। तो वो कुछ हिस्सा जो होता है पैसों का उसे कैश में सेव करना शुरू कर देता है, और कुछ जो हिस्सा होता है बचा हुआ उसे वो रिटायरमेंट फंड में यानी कि प्रोविडेंट फंड में डालना शुरू कर देता है, यानी कि आने वाले दिनों में वो अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर पाए। लेकिन फिर ऐसे सेविंग्स करते करते उसके पास तकरीबन 10 लाख की कैश जमा हो जाती है, और वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अभी मैं अपने बच्चों का इन्वेस्टमेंट कैसे करूं। और वो ये डिसीजन लेता है कि अपने फैमिली की एक मीटिंग बुलाई जाए। वो अपने फैमिली के मीटिंग में अपने बच्चों से कहता है कि आपके पास दो ऑप्शंस है। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो ये है कि आप दोनों में से किसी एक को आज ही मैं 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। आप इस 10 लाख रुपए का कुछ भी कीजिए, आपको जैसा लगे उस हिसाब से आप इस 10 लाख रुपए को खर्च कीजिए। और दूसरा ऑप्शन है कि मैं 70 लाख रुपए देने के लिए रेडी हूं आप दोनों में से किसी एक को, लेकिन मेरे रिटायरमेंट के बाद यानी कि 30 साल के बाद में। तो आप दोनों ने ये सोचना है कि किसको 10 लाख रुपए चाहिए और किसको 70 लाख रुपए चाहिए। तो जो चुन्नी लाल का जो बेटा है वो काफ़ी धूर्त होता है। उसे लगता है कि अगर मैं आज 10 लाख रुपए ले लूं तो मुझसे ये 10 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं और मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं बन पाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं जिद करूँगा और पापा से 70 लाख रुपए लूँगा। तो वो बच्चा अपने पापा के पास जिद करता है और कहता है कि पापा, आई वॉन्ट दिस 70 लाख रुपीज़ आफ्टर 30 ईयर्स। तो चुन्नी लाल अपने बेटे को 70 लाख रुपए देने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वो 70 लाख रुपए उसे 30 साल के बाद में देगा। अपोजिट साइड में उसकी जो लड़की होती है वो काफ़ी इंटेलिजेंट, क्लेवर और इनोसेंट होती है। वो कहती है कि डैडी, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस 10 लाख रुपीज़ राइट नाउ। ये बच्ची जो होती है इसने कहीं ना कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सुना होता है, और उसे ये जानकारी होती है कि अगर मैं मेरा पैसा काफ़ी लंबी समय तक अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में डालूंगी तो मुझे आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सकता है। इसके लिए वो लड़की डिसीजन लेती है कि 10 लाख रुपए में से कुछ जो पोर्शन है वो उसने शेयर मार्केट में डालना है, और बचा हुआ पोर्शन उसने डालना है म्यूचुअल फंड में। वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद में अपनी जो एजुकेशन है वो काफ़ी हंसी खुशी कंप्लीट करती है। और आखिर में वो दिन आ ही जाता है जिस दिन चुन्नी लाल रिटायर हो जाता है। चुन्नी लाल काफ़ी काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसने अपने बच्चों की जो फ्यूचर है उसे सिक्योर कर दी है उनमें पैसा बांट के। लेकिन उसका जो लड़का है वो काफ़ी गर्व से हंसता है और कहता है कि मेरी बहना कितनी स्टूपिड है, उसने सिर्फ 10 लाख रुपए में खुशी मान ली और आज मुझे 70 लाख रुपए मिल गए ताकि मैं अपनी फ्यूचर काफ़ी अच्छी तरीके से जी पाऊँ। लेकिन उसकी जो बहना है वो उसे कहती है कि भैया, आपसे ज़्यादा तो क्लेवर मैं निकली, क्योंकि मेरा जो इन्वेस्टमेंट था उस पे मुझे कैपिटल एनुअल ग्रोथ जो मिला वो मिला तकरीबन 12% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मिला, और मेरा आज उसका जो वैल्यू है वो तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए का हो चुका है। 3.5 करोड़ रुपए सुनने के बाद में चुन्नी लाल का जो बेटा होता है उसकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, और वो काफ़ी शॉक्ड कंडीशन में जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि मेरे बहना ने तो कुछ नहीं किया फिर भी 3.5 करोड़ रुपए कैसे कमा लिए।
लेकिन उसकी बहना उसके बाद में उसे ये भी कहती है कि ये जो लीगेसी मुझे मिली है वो मेरे चिल्ड्रंस को मैं देना चाहती हूँ, और ये जो 3.5 करोड़ रुपए है वो मैं आने वाले और 30 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, ताकि मेरे चिल्ड्रंस का भी फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सके। और आने वाले 30 साल में ये जो 3.5 करोड़ है वो तकरीबन 104 करोड़ हो जाएंगे। अभी तो वो जो लड़का होता है चुन्नी लाल का टोटली कंफ्यूज हो जाता है। वो अपने बहना से कहता है कि बहना, इस 30 साल में आपने 10 लाख के 3.5 करोड़ किए, ठीक है, तो आने वाले 30 साल में 3.5 करोड़ के 104 करोड़ कैसे हो जाएंगे, मैं तो कंफ्यूज हूँ। तो वो बहना उसे कहती है कि भाई, इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आपने स्कूल में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लिया होता तो आज ये नौबत आप पे नहीं आती। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में 3 फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर होता है उसे कहते हैं पेशेंस, जो कि मैंने अपनाया। मैंने 60 साल के लिए अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसे इन्वेस्टेड रखा, उसका नतीजा है कि मुझे 104 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। सेकंड फैक्टर जो होता है उसे कहते हैं कि अपनी एज में, काफ़ी अर्ली एज में आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। वॉरेन बफेट ने भी एज के 11 साल के थे तब से इन्वेस्टमेंट शुरू की थी, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि उन्होंने काफ़ी लेट इन्वेस्टमेंट शुरू की। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेकंड फैक्टर है कि आपने अपनी अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। और जो तीसरा फैक्टर है वो है कि आप जितना अफोर्ड कर सकते हो, आपके पास जितना भी पैसा है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपने इन्वेस्ट करना है। ये ग्राफ में से भी आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट के अर्ली एज में आपका जो पैसा है वो काफ़ी स्लोली बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ओल्ड होती जाती है, काफ़ी बढ़ जाती है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट की रेट ऑफ इंक्रीज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा शूट होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और ये दुनिया का 8वां अजूबा है। तो ये था हमारे स्टोरी का दी एंड। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको करोड़पति बनना है तो तुरंत आपका इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिएगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।